थे 5 मार्च और आज था कनिष्ठ का पेपर। जो जीएस है वो पीसीएस लेवल के लिए आई थी। तो देखते हैं पेपर कैसा बना था। तो इसमें जो भी क्वेश्चन गलत होंगे वो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बता दीजिए, हम उन्हें पिन कर देंगे। तो क्या शुरू करता है आज की वीडियो को। पहला प्रश्न है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर से किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए निम्न में से किस कुंजी को दबाना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, शिफ्ट प्लस डिलीट। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक को सकारी कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को। दीवाने खालिसा द्वारा अस्थायी रूप से प्रशासित जागीर भूमि को क्या कहा जाता था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, पाइबाकी। सूर्यास्त नियम किस भूमि राज व्यवस्था से संबंधित है। तो जो इसका राइट आंसर है वह है स्थायी व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी, स्थायी व्यवस्था। इसमें ये होता था कि जो भी जागीरदार होते थे इनको सूर्यास्त से पहले जितना भी राजस्व था उसको जमा करना पड़ता था। एक धर्म एक जाति मानवता का एक ईश्वर का नारा किसने दिया। तो ये दिया था नारायण गुरु ने। अगला क्वेश्चन है, मराठों ने गुरिल्ला रणनीति किससे सीखी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मलिक अंबर से। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में कौमा गाता मारू क्या था। तो ये था एक जापानी जहाज। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की दिशा में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कदम उठाने का श्रेय किसको जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है लॉर्ड मेयो। तो जो फर्स्ट पूछा है उसमें लॉर्ड मेयो को जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 9, निम्नलिखित से कौन सा एक मौलिक अधिकार भारत की भूमि पर सभी व्यक्तियों के लिए चाहे नागरिक हो या विदेशी हो उपलब्ध है। तो जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है ये तो काफी नॉर्मल है, जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है सभी के लिए लागू होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नीति आयोग का गठन कब हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2015 को। भारत में जनता के धन का संरक्षक कौन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक। क्वेश्चन नंबर 12 है, जिला परिषद की विशेष बैठक बुलाने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर है कुल सदस्यों के 1/5 सदस्यों की आवश्यकता होती है। एक कंप्यूटर जिसकी मेमोरी क्षमता 256 मिलियन बाइट्स है वह अधिकतम डॉट डॉट बाइट्स को स्टोर कर सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 256 गुणा 1024 गुणा 1024। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 14, किस वर्ष भारत के उच्चतम न्यायालय ने ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में मानने के लिए निर्णय पारित किया। तो गाइस इसका राइट आंसर है 2019। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें ईसाइयों की जनसंख्या सबसे कम है। तो जो इसका राइट आंसर है वह है बिहार। बिहार में ईसाइयों की संख्या सबसे कम है। सियाचिन हिमनद के निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा भारत में नहीं है। तो ये है गैसर ब्रह्म। जो गैसर ब्रह्म दर्रा है ये भारत में नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में भारत ने थालवेक सिद्धांत का आह्वान किया। तो जो गुजरात में स्थित है सर क्रिक, इसी के अनुसार जो थालवेक सिद्धांत है इसका आह्वान किया गया था। अगला प्रश्न है 18, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तम प्रकार का लौह अयस्क है। तो इसका राइट आंसर है हेमेटाइट। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 19, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक प्रतिशत है। तो इसका जो राइट आंसर है वह उत्तर प्रदेश। अगला है, राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान स्थित है। तो इसका राइट आंसर है रायपुर। रायपुर गाय जो पड़ता है छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, सिल्यूरिन सेल निम्नलिखित सेल तंत्रों क्रमों में से किससे संबंधित है। तो जो इसका राइट आंसर है वह द्रविडियन सेल तंत्र से। अगला क्वेश्चन है 12, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघीय बजट 2020-24 की 7 प्राथमिकताओं जिन्हें सप्तऋषि का नाम दिया गया है मैं नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, महिला सशक्तिकरण जो है वो सप्तऋषि में शामिल नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 सॉरी, भूकंप से प्रभावित तुर्की की मदद के लिए भारत ने निम्न में से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया। तो इसका राइट आंसर ऑपरेशन दोस्त। पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 23 निम्नलिखित में से किन दो देशों का संयुक्त उद्यम है। तो यह भारत और जापान का। गूगल द्वारा शुरू की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विस का नाम क्या है। तो गाइस इसका जो नाम है वो है बार्ड और जो मेटा है वो है फेसबुक की। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्न में से किस राज्य में फरवरी 2023 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन किया गया। तो इसका राइट आंसर है जम्मू और कश्मीर। कैसे होने उत्तराखंड में थे लेकिन उत्तराखंड के ओली में बर्फ ना गिरने के कारण इन्हें जम्मू और कश्मीर में प्रस्तावित किया गया। ठीक है, वहां पे आयोजन किया गया इनका। संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है। इसका राइट आंसर है राज्यों का संघ। अगला प्रश्न है 28वां, निम्न में से किस राज्य ने फरवरी 2023 में हुई भारत की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी की। इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र ने। चंद्र प्रशासन के अंतर्गत दस्तूर क्या था। देखिएगा जो दस्तूर था एक भू राजस्व भी है और नजराना भी है। तो इसको आप अपने हिसाब से देख लीजिए, देखता है कि इसका राइट आंसर क्या है। तो अभी के लिए इसका आंसर ले लेते हैं भू राजस्व को। तो अगला क्वेश्चन है, तालेश्वर ताम्रपत्र निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राजा से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है धूति वर्मन।
निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राजवंश का वर्णन हेनसांग करता है? तो हेनसांग करता है पौरव राजवंश का वर्णन। रानी कर्णावती निम्नलिखित में से किस परमार शासक की समीक्षा थी? तो इसका राइट आंसर है पृथ्वीपति शाह। काशीपुर पहले किस नाम से जाना जाता है? तो कैसे सबको पता होगा, गोपीसाण। उत्तराखंड का वह प्रथम राजनेता कौन था जिसे असहयोग आंदोलन के दौरान जेल भेजा गया था? तो इसका राइट आंसर है मोहन सिंह मेहता। हार दूता संबंधित है, तो कैसे देखिए जो हार दूता है ये भगवान शिव से रिलेटेड है, तो इसका आंसर नाग देवता से रिलेटेड मान सकते हैं। तो जो एक अगला क्वेश्चन है, छबेली एक रूप है, जो छबेली है एक प्रकार का नृत्य है और उत्तराखंड में एक प्रकार से इसे गाने का रूप भी कहा जाता है। उत्तराखंड में कमिड़ का कार्य होता है, देखिए जो गाइस जो कमिड़ का कार्य होता है वो होता है निश्चित गांवों से राजस्व एकत्रित करना। ठीक है, हिल यात्रा प्रारंभ की गई, तो गाइस देखिए हिल यात्रा गोरखों द्वारा प्रारंभ की गई थी। हिल यात्रा जो मुख्य रूप से शुरू की गई है वो नेपाली है, ठीक है, नेपाल से शुरू की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा मेला मछली पकड़ने से संबंधित है? मौड़ मेला। ठीक है, भद्राज एक लोक देवता है, जो भद्राज एक जो लोक देवता है वह है जौनसार बावर के। ठीक है, निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है कुला कांगड़ी। ठीक है, नौला स्वाभाविक रूप से होने वाला जलव्रत, जिसे हाल ही में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित किया गया है, उत्तराखंड में निम्न से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, शिवनाकोट में। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, जमरानी बांध निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है नैनीताल। निम्नलिखित जिलों में से कौन चमोली जनपद में स्थित नहीं है? तो गाइस इसका राइट आंसर है तारकताल। निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है? तो इसका जो राइट आंसर है वह उधम सिंह नगर। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर के आधार पर निम्नलिखित जनपदों का सही अवरोही क्रम है। तो क्या जो सबसे अधिक महिला साक्षरता है वह पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उधम सिंह नगर में। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक अलकनंदा नदी की बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वह मंदाकिनी। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन एक यमुना व टोंस नदियों के मध्य में निवास करती है? तो गैस इसका जो राइट आंसर है वह है जौनसार बावर। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2019-20 में उत्तराखंड में बेरोजगारी दर 15 वर्ष और उससे अधिक थी। तो गैस इसका जो राइट आंसर है वह 5.8। तो अभी जो 5.8 के अप्रोक्स है वह 6.1, तो इसको मान लेते हैं, फिर देखते हैं इसका आंसर क्या देता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, उत्तराखंड राज्य की सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग नीति 2015 में महिला उद्यमों को दी जाने वाली पूंजी अनुदान सब्सिडी की अधिकतम सीमा क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 25 लाख। तो गाइस देखिए 50 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। इस वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए।